वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया है, लेकिन बिहार में सभी विपक्षी दल का एक सूत्रीय एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराना है। लोकसभा का चुनाव मोदी बनाम मुद्दा पर लड़ने की तैयारी की जा रही है। आखिर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का प्रमुख मुद्दा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगी हुई हैं। इसके लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसा जेडीयू नेता नीरज कुमार का दावा है। जेडीयू का कहना है कि संविधान और चुनाव आयोग को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। केंद्र ने कई ऐसी योजनाओं को बंद कर दिया है जिसका सीधा लाभ पिछले वर्ग को लोगों को मिलता था। तो वहीं आरजेडी का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत की राजनीति तो हो रही है, साथ ही साथ सेना का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। इतिहास के काल चक्र में ये पहली बार ऐसा गठबंधन बन रहा है, जहाँ तक मुझे स्मरण है राजनीतिक जीवन में, कि पहले किसी को हटाने के लिए और किसी को लाने के लिए गठबंधन बनता था। लेकिन इस बार के गठबंधन का एक नया निहितार्थ है कि मुद्दों के आधार पर जो विभिन्न राज्यों के अंदर में और देश के अंदर में सियासी मुद्दे उठे हैं, चाहे वह संवैधानिक संस्थाओं के अवमूल्यन का सवाल हो, और नहीं तो जनादेश का पटाखा फूटने वाला है, राजनीति का श्राप मिलने वाला है नरेंद्र मोदी को। कौन से मुद्दे? बेरोजगारी मुद्दे हमारे हैं, महंगाई मुद्दे हमारे हैं, हर खेत को पानी मिले, किसान की आय दुगनी हो हमारे मुद्दे हैं। तो नौजवान किसान, महंगाई से कौन त्रस्त नहीं है, सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, ये सारे सवालात हैं कि नहीं है। मुद्दा के सामने मोदी दिखाई ही नहीं पड़े। हालांकि विपक्ष के दावे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए अपने तर्कस से कई शब्दों के बाण छोड़े। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि विपक्षी दल पीएम मोदी के पैर खींचने में लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ उनका कोई मुद्दा ठहर नहीं पाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने देश के लोगों से जो भी वादे किए थे वो पूरे किए हैं। अब पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं चलने वाला। दिन इंडिया गठबंधन कर क्या रही थी? इंडिया गठबंधन को यही काम है कि मोदी के खिलाफ, मोदी के पैर में लटकना चाह रही है। पूरी गठबंधन जो है मोदी का पैर खींचना चाह रही है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, उस काम को पूरी दुनिया सराह रही है। हिंदुस्तान तो सराह ही रही है और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है। अब चूहे बिल्ली की तरह ये लोग पैर नोचेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मोदी जी का। और मोदी जी पुनः तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन की ओर से रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन पीएम मोदी ने लाल किला से ऐलान कर दिया कि 2025 में फिर से वही तिरंगा फहराएंगे। विपक्षी दल मोदी को हराने के लिए मुद्दों को मोहरा बनाकर सामने आएगी, लेकिन अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसकी माथे पर विजय तिलक लगाती है और किसे पटखनी देती है। पटना से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट।